अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें तुम्हारे घर बार से, तुम्हारे मालो दौलत से निकाल दें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या सुने हैं ना, कहीं रहने लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे से मिलने गए, दरवाज़े को दस्तक दी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने दरवाज़ा खोला, सामने बूढ़ा आदमी खड़ा है। इस्माइल की बीवी नहीं जानती थी कि ये मेरे ससुर हैं, देखा नहीं था। उस बस्ती में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक शादी कर ली थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, उस औरत ने जवाब दिया, इस्माइल की बीवी ने। हज़रत इब्राहीम ने पूछा, इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ गए? कहने लगी, वो तो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं। कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर का गुज़र बसर कैसा चल रहा है? तो कहने लगी, बहुत बुरा है। बहुत बुरा? हाँ, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह भूखे रहते, बहुत बुरा हाल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरे बेटे ने बीवी का इंतखाब करने में गलती की। तो क्या कहा बहू, क्या कहा इस्माइल की बीवी? कहा जी, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे आ जाएं तो उनसे सिर्फ इतना कह देना, एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है और ये कहा है कि घर की चौखट बदल दो, चौखट ठीक नहीं है। अब वो बीवी देखती है, कहती चौखट तो ठीक है, दरवाज़ा भी ठीक है, ये बुढ़ा सटिया गया, इसका दिमाग ख़राब हो गया। चौखट बिल्कुल सही है, सर्दियों में धूप आती है, गर्मियों में हवा आती है, चौखट तो सब ठीक है, ये बुढ़ा सटिया गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर में आए तो बीवी ने पूरा वाक़या सुनाया था कि एक बुढ़ा आया था। कहा, अच्छा क्या हुआ? कहा, उसने आपको सलाम कहा। अच्छा, और क्या कहा? समझ गए कि मेरे बाप थे। कहा, और क्या कहा? उन्होंने मुझसे पूछा कि घर की का हाल कैसा चल रहा है? तो मैंने कहा, बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे शौहर आ जाएं तो उनसे कह देना एक बुढ़े ने सलाम कहा है और ये कहा कि घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट बदल लो। कहा, क्या कहा? कहा, घर की चौखट बदल दो। सटिया गया था बुढ़ा। इस्माइल ने कहा, बुढ़ा नहीं सटियाया, तुम सटिया गई हो। कहा, क्या हुआ? कहा, मेरे बाप ने चौखट बदलने का हुक्म दिया। जानती हो चौखट से क्या मुराद है? मेरी बीवी वो मेरे बाप थे और चौखट तुम हो। तुमने कहा कि बहुत बुरा हाल चल रहा है, यानी तुमने ये नहीं कहा अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है हर हाल में अल्लाह का शुक्र। मेरे बाप ने कहा चौखट बदल दो, ये चौखट ठीक नहीं है, यानी मेरे बाप ने तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है। आए मेरी बीवी, मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता हूं और अभी मैं तुम्हें तलाक देता हूं। चौखट बदल दी। आजकल तुम लोग क्या चौखट बदलोगे? तुम्हारे घर में जो नई नवेली बीवी आती है वो खुद ही तुम्हारी चौखट ख़त्म करवा देती है। अम्मा को छोड़, बाप को छोड़, इधर रहे मेरे साथ। सास ससुर से एकदम बदला ले लेती है। मेरा बाप है, तेरा बाप मेरा बाप नहीं है। घर के हालात, चौखट बदलोगे? इतनी हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। आज औरतें बेचारी थोड़े सा गुस्सा होंगी, मैं थोड़ा नॉर्मल रख के चलूँगा ताकि ये बैलेंस बना के, ना तो एक बार बहुत गलत हो गया था हमारे साथ। 2 दिन का जलसा था, एक दिन मैंने मर्दों के हुकूक बता दिए, दूसरे दिन औरतों के। जिस दिन मर्दों के हुकूक बताया औरतों ने गाली दी, जिस दिन औरतों के हुकूक बताए मर्दों ने गाली दी। उस दिन से मैं दोनों के बराबर बराबर लेके चलने लगा। तो ये होता है, तलाक दे दी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब दूसरी शादी की, एक बार फिर गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दरवाज़ा खटखटाया, दूसरी वाली बहू जो नई आई थी घर से निकली। जी कौन? कहा इस्माइल कहाँ है? कहा वो तो शिकार खेलने गए हैं। अच्छा ये बताओ घर में तुम्हारे गुज़र बसर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है। देखो इस्माइल घर पे आ जाएं तो कह देना एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि तुम्हारी चौखट बिल्कुल ठीक है, इसको बरकरार रखना, इसको
इस चौखट को मत बदलना। वो भी कहती कितना बड़ा बुढ़ा सटिया गया, अरे बदलने कौन जा रहा है चौखट जो कह रहा है कि बरकरार रखना। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो पूरी बात बताई, तो कहा वो मेरे बाप थे और चौखट को बरकरार रखने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि ये बीवी तुम्हारी ठीक है जो अल्लाह की शुक्रगुजार है। अच्छा एक बात सुनो, पूरे वाक़े को सुनने के बाद क्या मतलब निकाला आपने? मैंने एक मतलब निकाला है, मेरा एक मतलब ये निकाला है, इतनी सी बात पर बस घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है, बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। इतनी सी बात पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये अल्लाह की नाफरमान और अल्लाह की नाशुक्रगुजार औरत है, चौखट बदल दो। आजकल की तरह हर बात में नाफरमानी करने वाली औरतें होती तो क्या हालत होती। चले आए सुबह से, पहले महीने की तनख्वाह लेके हाथ हिलाते हुए चले आए, फेयर एंड लवली नहीं लाई गई, पॉन्ड्स नहीं लाए, क्रीम नहीं लाए, अरे साड़ी लेके आना चाहिए थी। जब से आई हूं तुम्हारे घर में तब से परेशानी तो रहती हूं, क्या दिया तुमने? हर हर बात पर रोजाना 20 अगर गिनो तो गिन नहीं पाओगे कितनी नाफरमानी होती। अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें तुम्हारे हेलो अयाल से और तुम्हारे मालो दौलत से तुम्हें बेदखल करना है, निकाल दे। उस सहाबी का वाकया याद करो जिसने अपनी लंगड़ी और लूली और अपाहिज और आंखों से अंधी माँ, बूढ़ी औरतें भी होंगी सुने तुम्हारे मतलब की बात, आंखों से अंधी, हाथों से कोड़ी, पैरों से लंगड़ी, अपनी माँ को उसने अपने कांधे पर बिठाया, अपनी कमर पर लादा और उम्रे के लिए ले गया और खाने काबा का तवाफ कर रहा है। उस जमाने में व्हील चेयर नहीं थी, बिठाल दिया और तवाफ कर लिया, अपने कांधों पर उठाया, पीठ पर लादा और तवाफ कराया। एक चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गया, तीसरा चक्कर हो गया, चौथा चक्कर हो गया, 5वां चक्कर हो गया, 6ठा चक्कर पूरा और 7वां चक्कर लगाते लगाते उसकी मुठभेड़ हजरत उमर से हो गई। 7वें चक्कर में उमर फारूक मिल गए। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ये मेरी माँ है, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को अपने कांधे पर बिठा रखा है, अपने पीठ पर लादा है और मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं। 7वां चक्कर है, इसके बाद मैं सफा और मरवा का चक्कर भी लगाऊंगा, सई भी करूंगा। अमीरुल मोमिनीन मेरी माँ लैट्रीन करती है, उसकी गंदगी को मैं साफ करता हूं। मेरी माँ हाथों से कोड़ी है, मैं अपने हाथ से खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाता हूँ। उसके मुंह में दांत नहीं है, मैं अपने मुंह में रोटी को चबाता हूँ, नरम करके मैं अपनी माँ के मुंह में डाल देता हूँ। मैं अपनी माँ के कपड़े धुलता हूँ, अपने माँ का पेशाब व पायखाना साफ करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या अब भी मुझसे बात पुरुष होगी? क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का कदा नहीं किया? हजरत उमर फरमाते हैं आए मेरे दोस्त मैं कैसे बताऊं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन सच बताइए, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? हजरत उमर कहते हैं नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन कितना हक अदा करूं, कितनी खिदमत करूं तब जाकर हक अदा होगा? तो हजरत उमर कहते हैं मुझे ये नहीं मालूम कि कितनी खिदमत करो तब हक अदा होगा, लेकिन तेरे सवाल का जवाब इतना मैं जरूर दे देता हूं कि तूने तवाफ कराया, तूने अपनी पीठ पर लादा, तूने सफा और मरवा के चक्कर लगाए, खाना तू खिलाता है, पकाता तू है, कपड़े तू साफ करता है, पेशाब व पायखाना तू साफ करता है। इन सब के करने के बावजूद तू पूछता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं? तो सुन, अभी तो तूने अपनी माँ की उस आह का भी हक अदा नहीं किया। जब तू अपने माँ के पेट से पैदा हो रहा था, जब तुझे तेरी माँ जन रही थी, डिलीवरी के वक्त जब तेरी माँ तुझे जन रही थी, पैदा कर रही थी, दर्द की वजह से तुझे पैदा करते वक्त जो दर्द औरत को जो बच्चे की पैदाइश के वक्त दर्द होता है, उस दर्द के मौके पर तेरी माँ की
मुंह से जो पहली आवाज निकली, अभी तो तूने अपनी मां की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया, उसकी पूरी जिंदगी का हक अदा करना तो बहुत दूर की बात है। इस वाक़े से अंदाज़ा लगा सकती है आज की नौजवान नस्ल अपनी माँ की वो कितनी खिदमत कर रही है, और तुम अपनी माँ को उस वक्त छोड़ देते हो अपनी बीवी के कहने पर, जब उस वक्त उसको तुम्हारी सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। तसव्वुर कर।